आज हमारे बीच में अल्ट्रा मैराथनर लिहाज त्रिवेदी जी, जो ख़ास अहमदाबाद से माउंट आबू में आते हैं ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए। तो आपकी अपनी लाइफ ही बहुत एक इंस्पायरिंग लाइफ है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना कुछ अनुभव शेयर करें हमारे मैराथनर्स के लिए। जब 19 साल की उम्र थी तो एक बस से आपका एक्सीडेंट हो गया था, तो राइट नी, स्कूटर पे थे तो काफ़ी डैमेज हो गई थी। बास्केटबॉल खेलते थे, फिर इनको लगा कि अब कैसे होगा, तो फिर इन्होंने धीरे धीरे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वॉक करना, फिर जॉग करना, ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो अभी बताएंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही। नेशनल में कई इनके रिकॉर्ड भी हैं। तो मैं लिहाज त्रिवेदी जी से पूछना चाहूँगा कि आपका ये मैराथन का कैरियर कैसे शुरू हुआ? मेरा भाई साहब, जगवीर भाई साहब, आपका मैं खूब खूब आभारी हूँ कि जब भी मैं माउंट आबू में कदम रखता हूँ तो आपका साथ मुझे हमेशा मिलता है। और आज जहाँ हम खड़े हैं, जिसको बोलते हैं ड्राइविंग प्लेटफॉर्म, और ये जो मेरे पीछे है गोल्डन हॉर्न, इसकी ट्रैकिंग करते हुए हम करीब 5.5 किलोमीटर की इस बारिश के मौसम में ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो आपका और विजय जी का मैं खूब आभारी हूँ कि जो यहाँ के ट्रैकर भी है और माउंट आबू के जानकार। आपने जैसे बताया, मेरी कहानी 89 से शुरू हुई जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद मेरे को डॉक्टर्स ने ये बताया था कि आपको अभी काफ़ी टाइम लगेगा नॉर्मल होते हुए, और दौड़ना, स्पोर्ट्स खेलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मैं हमेशा उस पॉजिटिव एटीट्यूड से रहता था, और ऐसा रहता था कि मुझे कुछ करना है, एटलीस्ट फिट रहने के लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा। तो इसके लिए मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। और तो जब पहली बार कौन सी ईयर में आपने पार्टिसिपेट किया? तो जब 2004 में मुंबई में मैराथन डिक्लेयर हुआ, ओके, तो स्टैंडर्ड मैराथन। स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन, तब मुझे पता चला कि मैराथन भी कुछ होता है। कि मैं इतना कुछ पढ़ा नहीं था रनिंग के बारे में, और रजिस्टर करवाया, और मेरी पहली हाफ मैराथन मैंने 2004 में दौड़ी मुंबई में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रेस कौन सी रही आपकी? तो भाई साहब, ये सिलसिला चालू रहा और मैंने दिल्ली और मुंबई में दौड़ना शुरू किया। दिल्ली मैराथन जो हाफ मैराथन है एयरटेल की, और मुंबई मैराथन में मैंने फुल मैराथन भागना शुरू किया। फुल मैराथन भागने के बाद ऐसा हुआ कि दुनिया में कई जगह पे लोग, इतने ज़्यादा लोग दौड़ते हैं, तो कहीं बाहर जाके एक्सपीरियंस लेते हैं। और पहली बार मैंने एथेंस के अंदर हमारा पहला इंटरनेशनल फुल मैराथन दौड़ा। 40,000 लोगों के बीच में ये दौड़ना इतना अच्छा लगा कि जैसे ही वहाँ से वापस आए, हमने सोचा कि हम भी एक मैराथन करें, और इस तरह से हमारी पहली साबरमती मैराथन शुरुआत हुई। ओके, तो आपने देखो, आपका एक्सीडेंट हुआ 1989 में, जब 19 साल की उम्र थी। उसके बाद धीरे धीरे 2004 में इन्होंने 21 किलोमीटर की रेस दौड़ी, फिर 42 किलोमीटर की दौड़ी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने कितने किलोमीटर की रेस दौड़ी थी? तो ऐसा है भाई साहब, मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। जो भी रनिंग मैं करता था, खुद की अपने हिसाब से प्लान बनाता था और रनिंग करता था। जब 42 दौड़ लिया तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो मैंने रेसेस ढूंढना शुरू किया, तो पता चला कि सिंगापुर में एक 100 किलोमीटर की रेस होती है। अब 42 किलोमीटर का रेस दौड़ने के बाद सीधा 100 किलोमीटर की रेस पे आना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि 2.5 गुना ज़्यादा रनिंग करना था। अब इतना ज़्यादा रनिंग करने में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती है। जो आप फुल मैराथन दौड़ते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 4 से 4.5 घंटे लगते हैं, भी ले सकते हो। और जब आप 100 किलोमीटर जो भागा ही नहीं है आपने कभी, तो आपको पता ही नहीं है कैसे दौड़ेंगे। बहुत बढ़िया। मतलब 100 किलोमीटर आपने कौन सी ईयर में दौड़ी? ये मैंने 2011 में 100 किलोमीटर की रेस। देखो, 2011 में 100 किलोमीटर। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट रेस मेरे को किसी से पता चला, एक मेरा फॉरेनर फ्रेंड है, उसका पता चला कि भी 24 घंटे की एक रेस हो रही है। तो 24 घंटे की रेस गुड़गांव में हो रही थी, और
इस रेस के अंदर हमने 24 घंटे दौड़ने की कोशिश की और जब रेस खत्म हुई तब पता चला कि मैंने 183 किलोमीटर भाग लिया है और ये अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड बन गया। तो ये कौन सी ईयर में था? 2012 में। देखो 2012 में लियास जी ने 183 किलोमीटर, उसके बाद 2014 में 2013 में मैंने पहली बार एक नई कोशिश की ओके जिसको कहते हैं आयरन मैन। आयरन मैन। आयरन मैन एक ऐसी कंपटीशन है, वर्ल्ड की टफ कंपटीशन है, जिसके अंदर आपको स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग तीनों चीजें करनी होती है। स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग, देखो तीनों इवेंट, ट्रायथलन, तो वो आपने की और वो मैंने और ऑस्ट्रेलिया में 2013 ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद 2014 में और 2013 के अंदर एक और मैंने 2014 के अंदर शुरुआत में मैंने हांगकांग के अंदर एक 100 किलोमीटर की टफ रेस कंप्लीट की ओके जो जंगलों में और ऐसी ही पहाड़ियों में थी। और उसी साल मैंने एक यूनिक रिकॉर्ड बनाया जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड था। वाह, और wonderful। उसमें मैं 25 घंटे ट्रेडमिल के ऊपर 196 किलोमीटर दौड़ा। 196 किलोमीटर 25 घंटे। सो हम बहुत इंस्पायर हैं लियास त्रिवेदी जी से। और उसके बाद कहाँ से शुरू किया? इंजरी हो गई थी नी में और 183। उसके बाद नेशनल रिकॉर्ड आपने कौन से उसमें बनाया? तो सर इसके बाद ये 2 नेशनल रिकॉर्ड हो गए और उसके बाद मैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की कई सारी रेसेस दौड़ा। और मैं इंडिया का तीसरा ऐसा लौता इंसान बना कि जिसने UTMB करके एक स्विट्जरलैंड में रेस होती है जो स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस, इन 3 देशों के बीच में आल्प्स के अंदर दौड़ी जाती है। उसके लिए क्वालिफाइंग होने वाला इंडिया का तीसरा बंदा बना और इसमें क्वालिफाई होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और तो आप UTM बोलते हैं उसको? UTMB। UTMB, ये देखो आज हमने सुना, तो इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, तो वो रेस भी आपने की। हाँ। तो ऐसे करके बहुत इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। 2018 में भी इन्होंने कुछ रिकॉर्ड बनाए। और सर सबसे बड़ी बात है कि 2019 में मेरी 50वीं बर्थडे पे मैंने सोचा कि कुछ अलग से किया जाए। तो सोच रहा था कि मेरी बर्थडे में कैसे सेलिब्रेट करूं। तभी ख्याल आया कि 400 मीटर के ट्रैक पे भी बंदे दौड़ते हैं। जैसे एथलेटिक ट्रैक में जो रेसेस होती है 400 मीटर्स में, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, उसमें मैंने 50 घंटे सोचने की ठान ली कि 50 साल का हो रहा हूँ और 50 घंटे दौड़ के देखते हैं। और पिछले साल मैंने नवंबर में ये 50 घंटे दौड़ के 279 किलोमीटर्स दौड़ा जो फिर से एक नेशनल रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बन गया। तो हमारे बीच में लियास जी ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। सभी युवाओं को, देश के खिलाड़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इंजरी होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेडिटेशन के द्वारा इन्होंने हीलिंग किया। भी हाँ, मुझे ये खास चीज़ बतानी है कि मैं आपसे जब से संपर्क में आया हूँ, मैंने यहाँ माउंट आबू में 2011 से मैराथन शुरू की और तब से आपके संपर्क में हूँ। बहुत बढ़िया। आप मेडिटेशन का भी उपयोग करते हैं, विजुलाइज भी करते हैं और राजयोग शिविर की ट्रेनिंग भी ली हुई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।